जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। नाम राशि से किस व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए, जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर हमने 2 वीडियो बनाकर दे दिया है कि क्या कौन से नाम वाले व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए। लेकिन कुंडली में कभी कभी क्या होता है कि जो विशेष भाव होते हैं उनमें कुछ ऐसे ग्रह बैठे होते हैं। वो खैर हर कुंडली का अलग होता है, इसलिए भाव विशेष के हिसाब से हम नहीं बता रहे, आपको उदाहरण के हिसाब से बता रहे हैं कि उनकी वजह से व्यक्ति को कोई ना कोई दोष होता है। चाहे वो पितृ दोष हो या प्रेत दोष हो या कुल देवी देवता का दोष हो या इष्ट देवी देवता का दोष हो, किसी देवी देवता का प्रकोप हो या कुछ भी हो सकता है। अब उस दोष से मुक्ति कैसे पाई जाए, और जो देवता हमारा नुकसान कर रहे हैं या फिर जो देवी देवता या जो शक्ति हमें कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही, उसको प्रसन्न कैसे किया जाए और कैसे उस शक्ति से हम आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे कि हमारी तरक्की लगातार होती जाए। देखो, ये बहुत प्रमुख विषय है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, आपको अगर जीवन को बेहतर करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कुंडली में पता होना चाहिए कि इष्ट देवी देवता कौन है, ताकि आप उनकी साधना कर पाए। आपको कुलदेवी साधना, पितृ साधना समय समय पे करते रहना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी से संबंधित प्रयोग हर महीने में एक प्रयोग तो आपको करना ही करना चाहिए, चाहे 1 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो। श्री सूक्त लघु हवन विधि आपको करती रहनी चाहिए, क्योंकि मंत्र और साधना आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। जो आपके भाग्य में नहीं है वो मंत्र और साधना के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। मान लीजिए कि भी आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं महीने का और ठीक चल रहा है, जैसे भी है आपने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, 10,000 20,000 जो भी आप एक अमाउंट है वो कमा रहे हैं, और समस्याएं लगातार आती जाती कोई ना कोई। लेकिन आपने स्टार्ट किया कि मैं हर नवमी को कुलदेवी साधना करूंगा, या जो भी आपका शुक्ल पक्ष की नवमी या जिस भी दिन आपकी कुलदेवी पूजन होता है, मैं एक दिवसीय प्रयोग करूंगा। उस प्रयोग को करने से आपको यह फायदा हुआ कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके पास आती थी वो दूर हो गई। व्यापार में, नौकरी में जो लोग आपको परेशान करते थे वो परेशान करना बंद हो गए। जब शांति से बैठ के समझोगे आप साधना करने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में आपको उसका लाभ मिल गया है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से संबंधित समस्या दे रही थी। जब आप दूसरी साधना करोगे तो आपको, और जब ध्यान से बैठ के समझोगे कि जीवन के किस क्षेत्र में उसका लाभ मिला है, तब आपको पता चलेगा कि किस क्षेत्र में उसका लाभ मिला है। अब मान लीजिए आप लगातार लक्ष्मी जी, कुबेर जी, सोनाकर्षण, भैरव, धंधा यक्षिणी साधनाएं करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं। क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि आपकी जो 10,000 की इनकम थी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। चाहे प्रमोशन हो या एक्स्ट्रा इनकम हो या कैसे भी, आपको वो धनराशि बढ़ के मिलने लगेगी। लेकिन कब तक? जब तक आप प्रयोग करते रहोगे, या जो प्रयोग आपने किए हैं उनके मंत्र जप रेगुलर में 1 माला तो भी जाप करते रहोगे। मान लो आप श्री सूक्त करने लगे और आपका इनकम में वृद्धि होगी, और फिर आपने कुछ समय बाद शुक्रवार को श्री सूक्त लघु हवन करना बंद कर दिया, वो वापिस डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन होगा? क्योंकि आप जो मंत्र क्रिया कर रहे थे, उस मंत्र क्रिया की वजह से आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पैसा, अधिकतम जो उसके ऊपर का जो पैसा था, धन था, वो आपको प्राप्त हो रहा था, जो आपके भाग्य में नहीं था। मंत्र और श्री सूक्त लघु हवन की वजह से वो प्राप्त हो रहा था। आपने उसको करना बंद किया, वो आना बंद हो गया, क्योंकि आपके भाग्य में तो इतना ही है जितना आप प्राप्त कर रहे हो। मंत्र के माध्यम से आप वो प्राप्त कर रहे थे जो आपके भाग्य में नहीं है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम मंत्र और साधना से वो प्राप्त करते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, जब करोगे तो पता चलेगा। अब बहुत से लोगों की कुंडली में बड़े गंभीर गंभीर दोष होते हैं, और वो सोचते हैं कि हम 1-8 महीना थोड़े बहुत उपाय कर लें और हमें उसका लाभ मिल जाए। अभी उदाहरण देते हैं कि कुछ दिन पहले ही एक फोन आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम 4 महीने से सारे आपके दिए हुए उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी का कुंडली विश्लेषण करते हैं तो बहुत बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह आदि इनको परेशान कर रहे हैं, और उनके लिए इनको क्या क्या उपाय करना जरूरी है, क्या साधना, क्या मंत्र जप करना जरूरी है। हम बोला चलो ठीक है, सबसे पहले हमें बताओ आपने जो ग्रह साधना बताई थी वो की? बोले नहीं की। जो देवी देवता साधना बताई थी वो की? बोले नहीं की। हमने बोला सूर्य को जल कैसे चढ़ाते हो? बोले सुबह जाते चढ़ा देते। हमने बोला क्या क्या डालते हो? तो पता नहीं उन्होंने कितनी चीजें बता दी। हमने बोला ये तो हमने बोला ही नहीं था। हमने बोला था गुड़ डालो और केवल कुमकुम डालो।
हमने बोला था अंगूठा और तर्जनी उंगली स्पर्श मत करो, बोले नहीं हम तो सभी हाथों से पकड़ते हैं। बोला छींटे तो बोले अपने ऊपर ही उड़ते। बोला हम फिर ऑडियो में तुमने सुना क्या, हमने लिख के दिया वो तुमने देखा क्या। पहली बात कि तुमने सूर्य वाला उपाय ही सारा गलत किया, तो जो हमने बताया वो नहीं किया। फिर हमने बोला कि जो स्तोत्र पाठ करने के लिए बोला था, बोले नहीं गुरुजी उसमें से कुछ नहीं कर रहे, चलो उसको भी छोड़ दो। अब बताओ कि श्री सूक्त हवन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोला गुरुजी वो भी नहीं कर रहे। अब बताओ तुमने हमारे दिए हुए उपाय में से एक भी उपाय नहीं किया और 6 महीने बाद फोन लगा के बोलते हो कि गुरुजी लाभ नहीं हुआ। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने फोन लगा के ये बोला हो कि गुरुजी हमें फायदा नहीं हुआ। क्योंकि कुंडली का एनालिसिस बहुत ध्यान से होता है, उसका विश्लेषण बहुत ध्यान से होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए शुल्क दे रहा है कुंडली विश्लेषण के लिए, और नॉर्मल तौर पे बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी 500 बहुत कम है, लोग 1100 रुपए से 5100 रुपए तक लेते हैं कुंडली के। हम बोलते हमें नहीं चाहिए, जितना है उतना पर्याप्त है, लेकिन 500 भी बहुत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अगर हम आपको सही राय ना दे पाए, अगर उसका विश्लेषण करके हम आपको सही चीज नहीं बता पा रहे तो फिर हम गलत है। या तो हमें विश्लेषण नहीं आता, या तो फिर हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज है। अगर हमारे दिए उपाय से आपको फायदा नहीं हो रहा तो, या तो फिर आप कर नहीं रहे हो, वो एक अलग विषय हो गया। तो बहुत बारीकी से चीजों को देखना पड़ता है, उनका विश्लेषण करना पड़ता है, तभी आप लोगों को बता पाते हैं। तो जो कुंडली में उपाय हो उनको ईमानदारी से करो तो ही जीवन में लाभ होगा। सोचने से या केवल कुंडली विश्लेषण करवा के उस पीडीएफ को पढ़ के रखने से लाभ नहीं होगा। जो बताया उसको करना पड़ेगा। खाना सामने रखा तो पेट थोड़ी भर जाएगा, हाथ उठा के खाना तो पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं, क्या समझाएं उनको, और फिर बोलते ना, बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं कि गुरुजी आपके दिए हुए सारे उपाय कर रहे, जबकि एक भी उपाय नहीं कर रहा वो व्यक्ति। क्या कहें उन बेवकूफों को, फिर डांट खाते हैं ऐसे लोग। तो क्या ठीक है, जैसे भी लोग अलग अलग प्रजातियां भगवान ने बना दी है, क्या करें। चलिए स्क्रीन पर आपको कुछ दिखा रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। मेष राशि वालों को अपनी साधनाओं में हर दूसरे या तीसरे महीने कुल देवी और कुल देवता की साधना करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को पितृदोष या पितरेश्वर साधना पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें विशेष पितरों की पूजा हो, कहीं तीर्थ जा रहे हैं तो पितरों के नाम से विशेष आप कोई अनुष्ठान करवाएं, या आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो पितरों को सुख शांति उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति भगवान ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा संकल्प लेके आप करें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पितरेश्वर साधना वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों को जीवन में एक बार गुरु के सानिध्य में शाकिनी साधना करनी चाहिए। जैसे होता है ना डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, काकिनी और हाकिनी, तो शाकिनी साधना जरूर करनी चाहिए। ये साधना इनको अवश्य आशीर्वाद देगी। कर्क राशि वालों को क्षेत्रपाल साधना करनी चाहिए। क्षेत्रपाल साधना उनको अवश्य ही लाभ देगी और उनके रास्ते खोल देगी। देखो कई बार क्या होता है कि आपने कोई साधना की, भले ही आपको धन लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपको कोई रास्ता मिल जाता है। मान लो आपके पास नौकरी नहीं है, आपने साधना की और कोई आता है और आपको बोलता है कि साहब आप यहाँ मत करो, आप वहां जाओ, वहां आपको शायद कुछ मिल सकता है, और आप जाते हैं और वहां पे आपको नौकरी मिल जाती है। वैसा ही व्यापार में होता है कि आपने साधना किया, व्यापार आपका ठीक ठाक चला, लेकिन अचानक एक दिन एक व्यक्ति आता है और आपको बोलता है कि साहब आपके पास ग्राहक आते हैं, आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया करो। ये उदाहरण दे रहे हैं, हो चुका है इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि एक दुकान थी, उनकी दुकान चल नहीं रही थी, एक इंटर में थी बहुत, तो एक दिन एक पंडित जी आ गए, उनका कोई पूजा पाठ का प्रभाव रहा होगा। उन्होंने कहा फालतू बेटे बेटे क्या करते हो, जो भी ग्राहक आते भले ही पूछने के लिए आए, उनका व्हाट्सएप नंबर लेके ग्रुप में ले लिया करो, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना लिया करो, और उसमें अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट डाला करो जो कम रेट पे तुम दे सकते हो। जो चीजें नहीं बिकती वो भी बिकेगी। उनको अच्छा लगा। आज उनके कम से कम 12-13 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं पता। उन्होंने जब हमारी बात हुई थी तो बोला था कि 25,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उनके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कोई टीवी आया, कोई बढ़िया सा कूलर आया है, कुछ आया, वो लगातार उसमें डालते रहते हैं। अब उनकी सेल ये हो गई है कि उस पूरे शहर में जिस दुकान पे ग्राहक नहीं जाते थे, उस दुकान पे दुकानदार को फोन उठाने का टाइम नहीं। उसने बोल रखा है सिर्फ मैसेज किया करो, मैं किसी का फोन नहीं उठा पाऊंगा। और लोग 50-50 किलोमीटर दूर से उनके पास सामान लेने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप साधना करते हो तो आपको देखो, नहीं तो कौन आता, वो व्यक्ति अगर उस दिन उसको ये राय नहीं देता, वो पंडित जी उनको ये राय नहीं देते, आज क्या होता उस बंदे का? वही बेचारा बैठा रहता, मुश्किल से 1000 का, 1500 का, 2000 का या 500 का बिखरा हुआ नहीं हुआ और बैठा है। वही आदमी आज रोज के 50,000 1 लाख का गल्ला कर रहा है।
और इससे भी ज्यादा हो सकता है, सीजनेबल है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है। तो साधना आपका किसी भी प्रकार से भाग्य बदल सकती है, बस आपको उस मौके को छोड़ना नहीं है, उस मौके को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे कई सारे किस्से हैं जो हमने लोगों से करवाए हैं और चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं और जीवन बदल गए हैं। जो लोग ऐसे ही थे कि अब जीवन की आशा ही खत्म हो गई है, उन लोगों की भी ये स्थिति हो गई कि अब कार में घूम रहे हैं। तो देखो क्या होता है, ये हमारा उससे कोई वो नहीं है कि हमने कुछ किया है, वो तो साधना का प्रभाव है। हमने तो सिर्फ देखा कि आपके लिए बेहतर क्या है, हमने राय दी, हमने विधि बता दी गुरु कृपा से, और आपने किया और आपको लाभ हो गया। चलिए आगे की राशि वाले देखिए। सिंह राशि वालों को कुल देवी देवता साधना करनी चाहिए। कन्या राशि वाले योगिनी साधना अवश्य करें, षोडश योगिनी भी कर सकते हैं। तुला राशि वाले यक्षिणी साधना अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले अष्टनागिनी साधना, नागेश साधना, नाग साधना अवश्य करें। धनु राशि वालों को यक्ष साधना करनी चाहिए। और मकर राशि वाले जो हैं उनको जीवन में एक बार गुरु के सानिध्य में प्रेत या भूत साधना जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि, और उसमें भी प्रेत शांति के जो उपाय होते हैं वो भी करने चाहिए। अगर उनकी कुंडली में गंभीर पितृ दोष है तो उसके लिए नारायण नागबली आदि पूजन भी करवा लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों को देखो, कई बार हम बोलते हैं ना, 2-3 चीज एक साथ बोलते हैं, लेकिन उनमें से लोग एक ही चीज करते हैं। लेकिन अगर हम 3 चीज बोल रहे हैं ना, तो तीनों का महत्व है, हमारा एक भी शब्द फालतू मत समझना। कुंभ राशि वालों को वरुण साधना करनी चाहिए। और मीन राशि वालों को अपनी कुंडली में इष्ट देवी देवता का पता लगाना चाहिए, और इष्ट देव वो तो विश्लेषण होता है तो उसमें आ ही जाते हैं, और इष्ट देवी देवता की साधना करनी चाहिए। अवश्य आपका जीवन बदल जाएगा। ये बड़ी प्रमुख साधना है और बहुत विशेष जानकारी है, जिनको करने से जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएंगे। तो करिए और इनके लाभ उठाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। कुंडली विश्लेषण के लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दें। कुंडली विश्लेषण शुल्क डालकर उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वे ऑरा स्कैनिंग करवाएं। सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, ठीक है, जिसमें हाथ की रेखाएं, बहुत से लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे नहीं खिंचवाना, सीधे पूरी फोटो खिंचवा लो सर से पैर तक की, और फिर हाथ की हथेली की फोटो थोड़ी क्लोज लेके करो, जिसमें हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखे, जाके जूम करके हम देख भी पाए। क्योंकि बहुत सी चीजें ओरा में नहीं आती तो फिर वो हस्तरेखा से देख ली जाती, जो हस्तरेखा में नहीं होती वो ओरा में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको सही रास्ता मिल जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।